This is exercise 1.4 of first chapter class 10, and we need to show exercise what 1.4, and without actual performing long division हमको डिवीजन किए बिना state whether the following rational numbers will have terminating डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमको दिखाना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, हमको डिवीजन नहीं करना है। तो अगर मेरे पास कोई पी बाई क्यू है, और इसको मैं क्यू को ऐसे लिख देता हूं, वह जो एम और एन है ये नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव क्या पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर तो है ही, जीरो भी ले सकते हैं उनको, तो पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं या होल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर है ये। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू टर्मिनेट हो जाएगा। इफ पी क्यू इक्वल टू दिस एंड देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट एग्जैक्टली टर्मिनेट्स। नाउ सी फर्स्ट एग्जांपल इज दिस 13 125। तो जब इसको हम करेंगे वी कैन राइट, फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 5 की पावर 5। सो वी कैन राइट इट 13 20। अब लिख सकते हैं सिंस डिनोमिनेटर of given number या rational number, given rational number is of the form लिख सकते हैं, is of the form, therefore ये क्या है, टर्मिनेट्स। हमने डिवीजन किए बगैर ही बता दिया ये टर्मिनेट हो रहा है। ओके, ये टर्मिनेट हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल है 17/8 और इसको हम लिख सकते हैं 17, ये मतलब ये भी हमने कैसे लिख दिया, since denominator of the form 2m 5n, it means इसको 3n दो, इसको 0 कर दो। हाँ, since denominator of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n, it terminates। ये क्या हो जाएगा, terminates। पहले क्वेश्चन में आप पूरा देख लेना। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड इज 64 455. Now let us factorize 455. ये हम किससे कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 91। अब ये 13 से जा रहा है, so what can we write, 64/5 into 7 into 13। You can definitely see it is non-terminating। तो क्या लिखेंगे, since denominator of given rational number is not in the form 2m 5n, therefore given rational number is non-terminating repeating।
repeating decimal expansion, repeating decimal what expansion. You can write complete, and this type of questions are short. This types of questions are short, so you should understand this. Okay. Now fourth example is what? 15 by 16. D is 15 by this. तो हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो ऊपर तो 3 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? 320. आई थिंक आई एम राइट. 320. सो बेटा इसको काटना चाहो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो. ठीक है. काटना चाहो काट. अगर बिना काटे भी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमने इसके डेसिमल लोग कैसे लिख दिया? इसको लिख सकते हैं हम लोग. देखो तरीका बताता हूँ आपको, वो करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. ये ऐसे लिख दिया. ये क्या हो गया? देखो यहाँ से 2 की पावर 4, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 5. कहीं एकदम से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2. और अगर आपने इसको कर दिया है तो भी क्या आ जाएगा? देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1. कैसे कर सकते हो? और दोनों केस में सिंस देखो, अगर इसकी बात करते हो बिना काटे आपने, सिंस क्या है? इज इक्वल टू P बाई Q. ठीक. और लिख दोगे सिंस Q is of the form, form 2n 5m, therefore terminates. I hope you understand. So moving further. So these are few more examples. You know that this is a prime number. This is a prime number. We cannot simplify or do, and it is a cube of 7. So since Q is not Q is not equal to directly. Q is not equal to 2 की power m n. Therefore, not terminate. Non-terminating decimal, non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. For this you clearly see ये प्राइम नंबर है और डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो क्या लिखोगे? सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म Q, और Q ऑफ द फॉर्म कैसा है? 2m और 5n. ठीक है. यहाँ पे लिख सकते हो ये इस फॉर्म के बिल्कुल नहीं था. ठीक है. सो देयरफॉर terminating for this we have 7 in the denominator and we can't cut, so we can say if very P और Q के बराबर है and where Q is not equal to, therefore given rational number is non-terminating repeating decimal expansion. Okay. Now for this we simplify, because हमको देखना पड़ेगा ऊपर प्राइम नंबर हो या तो मतलब अगर ये we have written like 3 into 5, although हमको काटना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 by 5 and that is in the form P by Q, और Q कैसा है? Q ऐसा है 2m 5m. Therefore terminating
therefore terminating. Or this we can no need to simplify because नीचे कुछ है ही नहीं, we don't have other than 5 or so we can write 35 the form 2 into 5 की power 2 is equal to P Q और Q किस फॉर्म में है 2m into 5n, therefore terminating. Similarly, if you see here, so if we take, so we can write here 70, यहाँ इसमें 3 भी है, यहाँ इसमें 7 भी है, यहाँ इसमें 2 भी है और यहाँ इसमें 5 भी है. You can see. So if we cut, we can get 7 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 7 into 11. तो हमने 7 काटने के बाद भी हमारे पास क्या आ गया 2 into 3 into 5, which is not of the form P is equal to Q, where Q is not equal to क्या है 2m और 5n के बराबर नहीं है. Therefore non terminating repeating decimal expansion. So here your first question is over, and if you have got any doubt you can let me know. I will try my best to make you understand. Okay, moving to next question. Please note it down. So this is the question number 2. Question number 2. This question have terminating. These question have terminating. So question number 2 is that write down. You can see question in book. क्या क्वेश्चन है? Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which has terminating decimal expansion. इसकी हमको decimal expansion लिखना है. Decimal expansion लिखना है जो terminating है. तो हमने terminating वाले सारे उतार लिए हैं. So देखो बेटा, हमको नीचे बेसिकली 100 बनाना है. तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है. जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला ये है. अगर मैंने इसको नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 15,000 में आ रहा है. दैट इज 35/100. देखो हो गया, ये है. इसको हमने काटा तो क्या हो गया, इसको हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/5 और हमने किस में मल्टीप्लाई कर दिया 20 और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, तो क्या हो गया 40/100. तो बेसिकली हमको 10 के मल्टीपल बनाने हैं. 10 के मल्टीपल बनाने तो देखना बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा इस फॉर्म में लेके आना है. मैं जो सिंपल से हार्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ. हमने देखा 2 5 है, 3 2 है, तो 2 5 और हमने क्या देखा 2 5 और 2 और 2 5 ने मिलकर क्या बना लिया 100 बना लिया. और ये क्या बच गया मेरे पास 1 2 बच गया. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ये तो हमारा 100 बन गया, 4 और 25 100 बन गया, और ये 2 और है. तो मैंने क्या किया ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरे पास 115 और ये हो गया 1000. इट मीन्स आई थिंक am I right? ओके, अब इसको देखते हैं. ये हमने देखा इसमें 100 तो है ही, 100 तो पहले से ही है. क्या बचा मेरे पास 16 और 16 में कितने हैं 2 2 16 है. 16 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4. तो इसका मतलब मैं क्या करूं, इसका मतलब मैं 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे क्या आ जाएगा. देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा. मतलब नीचे कितना आ जाएगा 100 इंटू, देखो अगर आप वैसे करना चाहते तो मैं वैसे कर देता हूँ. ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू
5 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 625 होता है, पता है 625। अब देखो कैसे निकालोगे, 625 को 15 से करना है तो 625 और इसका आधा कितना आ गया 9, तो ये ऊपर मेरा मिल गया 9375, आपके सामने किया है। अब 4 जीरो ये 2 जीरो हो तो क्या हो जाएगा 4 जीरो तो हमको ये मिल गए और 2 जीरो हमको और बढ़ाने हैं, ये आ गया। देखो एग्री, देखो ओके। नाउ फॉर दिस अगेन 2 की पावर 3 है, क्या है 2 की पावर 3 है, तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिल गया 10। भाई जैसे ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, क्लास 10th में हो 10 की पावर 4 0 0 0 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा तो ये नीचे कितना आ गया, डायरेक्ट 1000 आ गया नीचे, 125 इंटू 17, 125 इंटू 17 मतलब 1250, 625 और 250, ये तो हो गया 125 10 बार में, 5 बार में और 2 बार में, कितना आ गया देखो 5 ये रहा, 12 कहाँ से लगा 1, 11 कहाँ से लगा 1, 2125 तो 2125 क्या आंसर आ गया 2.125 और कौन 13। अच्छा ये किसको हमने कितना लास्ट टाइम लिखा था, कितना लिखा था 5 की पावर 5 की पावर 5, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 5, नीचे आ जाएंगे 5 जीरो, ऊपर 32 होता है, 32 मतलब 320 और 96, 320 और 96 कितना होगा 416, तो आंसर कितना आ गया 3 जीरो और 2, तो ये आंसर हो गया। So I hope you understood the exercise this. Now we are proceeding with next question, that is last question of this. So in last question we are provided with these three rational real number, and we need to find out whether they are rational or irrational, and if rational, so can we put in the form of p by q, and if we put in the form of p by q, so what is the nature of that p by q. So clearly we have seen it is finished over here. So how many decimals is there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It means we can write this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in the form of 10 की power 9, or this can be again written as 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 की power 9 or 5 की power 9. Hence we have written in the form of p by q, and q is of the form 2m, q is of the form 2m 5n. Now since it is non-terminating and repeating, keeps repeating, non-repeating, sorry, non-terminating and not repeating case, ये क्या हो गया, this is irrational number. क्या हो गया, irrational number. हाँ, irrational number. हमको यहाँ भी पहले बताना था, यहाँ हम लोग बताएंगे since terminating, ये क्या है, terminating है, therefore क्या है ये
irrational number, sorry, rational number. Therefore क्या है, rational number है, rational number. Or now it is, we can say it is of the type what, non-terminating, since non-terminating but repeating, non-terminating, repeating decimal expansion. तो क्या हो जाएगा, therefore this is rational number है, तो ये rational number, ओके, ये rational number है, no doubt. But since it is repeating, but जो इसका P by Q फॉर्म है, बट Q इसका इस नेचर का नहीं होगा. ये तो हम इसको P by Q फॉर्म में लिख देंगे, बट P is not of the form to the power m to the power n. So this is by this I have completed my first chapter, and please students be ready. Now I will have a test for you. And in that I will provide you video test for some questions, and after some time I will provide you video solution as well. So first, in coming week you will prepare this chapter and ready for the test. Best of luck. Have a good day.